Welcome to School Leadership Academy JNK। आप सबका इस्तकबाल। और हम आज PSLM मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ स्टेट के, यूनियन टेरिटरी के बहुत ही अच्छे दानिश्वर मिस्टर अनवर साहब, जिसने ट्रांसलेशन पे बहुत काम किया है। तो हमारा जो JK का उर्दू डोमेन मिला है जिसमें ट्रांसलेशन हुआ है PSLM मॉड्यूल्स का, तो हम आज मॉड्यूल 5 जो है अंडरस्टैंडिंग इनोवेशंस, इख्तिराआत की तफहीम, उसी के बारे में हम बात करेंगे। कि आपका इस्तकबाल है सर। बहुत शुक्रिया। तो इसको, ये जो कोर्स है इनोवेशंस का, इख्तिराआत का जो एक कोर्स है, ये है क्या सर? देखें, मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ स्टेट लीडरशिप अकादमी जो है स्कूल के हवाले से कायम की गई यहाँ हमारे SCRT में, उसी के पैरेलल ही काम चल रहा है। और नीपा में जो हमारा NCSL है, नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप, ये उसी के ज़ेर इंतज़ाम ये सारे मामला चलते हैं। बेसिकली ये उन्हीं का बनाया हुआ एक मॉड्यूल है जिसमें जो स्कूल हेड्स हैं सबको इस हवाले से तैयार किया जाता है कि वो किस तरह बेहतर ढंग से एक स्कूल सरपरस्त की हैसियत से स्कूल को चलाएं। जो एक रवायती तरीका है, सिर्फ डंडे के जोर पे काम ना हो, सिर्फ डर और खौफ से काम ना हो, बल्कि उसमें कुछ इनोवेशन हो, कुछ नयापन आए, कुछ इख्तराई निज़ाम वहाँ वज़े हो ताकि वो काम बढ़े। तो मैं बेसिकली इस हवाले से नीपा से 1 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स का रिसोर्स पर्सन हूँ JK UT के लिए। तो हमने बराह रास्त नीपा में जाके वहाँ के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे इस कोर्स को सीखा है। और अब चूँकि हमारी SCRT और जो JK स्कूल लीडरशिप अकादमी है उसने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि हमारे वो स्कूल हेड्स जो इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल, हमारी अपनी इलाकाई ज़ुबान है जो हमारी रियासत की ज़ुबान है उर्दू, उसको बेहतर ढंग से समझते हैं, तो उसमें काम हो। आपने ये जानना चाहा कि जो इसका 5th मॉड्यूल है, 5वां जो मॉड्यूल है इख्तिराआत की तफहीम के, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनोवेशंस, वो क्या हैं, उस हवाले से मैं आपके साथ बात करूं। तो पहली चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इनोवेशंस होती क्या हैं और फिर क्या क्राइटेरिया है कि किसी एक हर नई चीज़ को क्या हम इनोवेशन कह सकते हैं। फिर उसके बाद ये मॉड्यूल ये कहता है कि अगर स्कूल के हवाले से इनोवेशंस की बात करनी है तो क्लासरूम में क्या क्या इनोवेशंस हो सकती हैं, कैसे इनोवेशंस हो सकती हैं। और फिर क्लासरूम्स मिलकर ही स्कूल बनाते हैं, तो पूरे एक स्कूल की सतह पे क्या इनोवेशंस हो सकती हैं, या पूरा जो स्कूल का इंतज़ामी ढांचा है उसमें क्या इनोवेशंस हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुख्तसरन मैं ये बताता चलूँ कि ये कोर्स हमारे जो स्कूल हेड्स हैं उनको इस हवाले से आगाह करेगा, उनको बताएगा कि इनोवेशंस क्या हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, उनको कैसे करना है। मुख्तसरन इनोवेशन की डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, वो चीज़ जो नई हो और ट्रेडिशनल ना हो, यानी कि न्यू हो लेकिन आपसे पहले किसी ने न की हो, और वो एम्ड हो, उसका मकसद हो कुछ पॉजिटिव तब्दीली लाना, यानी कि एक ऐसा अमल जो नया हो, रिवायत से हटकर हो, और एक मस्बत तब्दीली जो लाना चाहे आपके स्कूल निज़ाम में बच्चों की बेहतरी के लिए इंतज़ामी, तो उसको हम एक स्कूल इनोवेशन कह सकते हैं। अब ये मामला है कि इनोवेशन हमें समझ कैसे आएगी। तो होता यह है कि हमारे स्कूल में बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियां आती हैं, या तो हम वो जो रवायती ढंग से जैसे उनसे निपटा जाता है निपटने की कोशिश करते हैं, या ये है कि उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि अगर 10 बातें हमारी अच्छी हो रही हैं, अगर एक बात हम नहीं भी कर पा रहे तो फिर भी हम 90% से अच्छा तो दे ही रहे हैं। तो वो जो अप्रोच है उसको चेंज करने का नाम भी है, क्योंकि जब तक आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको फेस करने के लिए तैयार होंगे, तब आप एक इनोवेटिव आइडिया लेके ही आएंगे कि इस मसले का हल कैसे निकाला जा सकता है। एक छोटी सी एग्जांपल कोट करूंगा जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि सीविंग मशीन, सिलाई की जो मशीन है, उसका इन्वेंटर कौन था। वो थे मिस्टर हॉवे, एलिस हॉवे। एलिस हॉवे की बायोग्राफी ये बताती है कि जब उसने वो इन्वेंशन की
एक नई चीज़ थी। लेकिन जब वो उसने लोगों को बुलाया कि लो जी सीविंग मशीन तैयार हो गई, अब हाथ का काम आपका खत्म हो गया, आप मशीन घुमाएंगे कपड़ा सिल जाएगा, तो जब उसने स्टिचिंग शुरू की तो जो उसका टांका होता है ना स्टिच, वो बड़ा लूज था। 4 6 5 अटैम्प्ट उसने की तो वो इतना साइकिक सा हो गया कि उठते बैठते सोते जागते वो लगेगा कि मेरी सारी मेहनत रायगा होगी, ये जो स्टिच है मजबूत लग नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। अल्टीमेटली वो लिखता है जी कि एक रात में सोया और मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मशीन लोगों को दिखा रहा हूँ एक कबायली इलाके में जाके, तो वो ट्राइबल्स मेरे पीछे भागे हैं मुझे मारने के लिए कि हमें बेवकूफ़ बनाता है, ऐसी कोई मशीन होती है। कहता है मैं गिरा और मुझे लगा ऐसा ख्वाब में कि कबायली ने मुझे एक बर्छी मारने की कोशिश की। जो बर्छी मुझे मारने लगा तो मैं बिदक कर नींद से जागा, देखा मैं तो अपने बेड पे हूँ, लेकिन मुझे याद आया कि वो जो बर्छी उसने मुझे मारी थी ख्वाब में, उसकी नोक पर सुराख था। तो मेरा जो ट्रेडिशनल माइंड सेट था ना, ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ उसने इनोवेशन की थी कि मशीन लेके आया था, लेकिन उसने जो सुई बनाई थी मशीन में, उसमें भी जो सुराख रखा था धागा डालने के लिए, वो अगले सिरे के बजाय पिछले सिरे पे रखा हुआ था, जिसका नतीजा ये आता था कि स्टिच लूज था। तो इनोवेशन इस चीज का नाम है कि आप ट्रेडिशनल माइंडसेट से निकलकर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स सोचना, गैर रवायती सोच को तफहीम देना, वो है कि आप जब किसी सिचुएशन को आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचेंगे, उसका एक नया इनोवेटिव हल निकालेंगे, दैट इज इनोवेशन। और ये कोर्स इसी पे फोकस करता है कि किस तरीके से हम इनोवेशन को ला सकते हैं। सर बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दी आपने, बड़ा ही अच्छा आपने इनोवेशन के बारे में बताया, बिल्कुल आसान तरीके से कि स्कूल हेड्स इसको समझ सके। तो आपने कोर्स के हवाले से बहुत बात की, तो अब ये मसला है कि कब किसी तब्दीली को हम इनोवेशन किया जा सकता है, कब, कैसे? बड़ी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि तब्दीलियां तो होती रहती हैं। मतलब यहाँ सड़क नहीं थी, अब सड़क बन गई, तो क्या ये इनोवेशन है? या स्कूल के आगे पेड़ लगा हुआ था, उठा के आपने पेड़ पीछे भी लगा दे, क्या ये इनोवेशन है? तो इनके कब किसी चेंज को हम ये कह सकते हैं कि यहाँ यस इट इज़ इनोवेशन? तो उसमें ये है कि हमारा जो कोर्स मॉड्यूल है इस वक्त भी ऑनलाइन अवेलेबल है इंग्लिश में। बहुत सारे हमारे रिस्पेक्टेड HOIs ने रजिस्टर किया है। हमारे नीपा का अगर हम डाटा देखें तो ऑल ओवर इंडिया 80,000 से ज़्यादा जो हेड ऑफ स्कूल्स हैं, वो चाहे प्राइमरी स्कूल के हेड्स हों, मिडिल के या हायर सेकेंडरी हाई स्कूल्स के, वो उसको ज्वाइन कर चुके हैं कोर्स को। तो दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये एक नयापन लेके आता है। उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट की हुई है इस मॉड्यूल में, 5th मॉड्यूल में ये मौजूद भी है, उससे इस बात का आपको जवाब मिल सकता है। विजय शेरीचंद जी एक प्रोफेसर हैं IIM अहमदाबाद के। वो लिखते हैं जी कि जब हमने इस पर रिसर्च की कि किस तरह इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो गुजरात का एक इंटीरियर का एक गांव है, वहाँ के एक टीचर हैं टक्कर शरीफ, मुस्लिम हैं वो। तो वो वहाँ आप जानते हैं कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ नमक पैदा किया जाता है समुद्र साहिली इलाकों में। तो वो लोग फोकस तालीम पर नहीं करते थे कि बच्चा छोटा सा होश संभाला तो उसको उसी काम में लगा रहे थे। अब इनोवेशन किस वक्त इनोवेशन कहलाएगी, जो क्राइटेरिया इनोवेशन का वो इस बात से वाज़ेह होगा। वो कहता है कि इस टीचर ने लिखा है, बताया कि मैंने बड़ी कोशिश की, जो रवायती तरीका होता है ना, माँ बाप को समझाया, बच्चा पढ़ लिख जाएगा, वो बकौल शायर के पढ़ लिख के आ तो मांगेगा जीने का हक ज़रूर, महंगा है फिर भी बच्चे का बस्ता खरीद लो, वो समझाया, बड़ा बेहतर होगा, ये होगा। लेकिन कहता है उनको समझ नहीं आई। अल्टीमेटली उसने एक इनोवेटिव आइडिया लाया, एक इख्तराई सोच उसके जहन में उभरी। उसने क्या किया कि उन सब बच्चों का जो गांव में थे, घर घर जाकर उनकी डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट की। पहले सब बच्चों की डेट ऑफ बर्थ जब उसके पास आ गई तो उसने क्या किया कि पोस्ट कार्ड लिया, और स्कूल में जो ऑलरेडी बच्चे थे उनसे बड़े खूबसूरत ढंग से उस पोस्ट कार्ड पे हैप्पी बर्थडे लिखता, और जिस दिन आपका बर्थडे है, मेरे बच्चे का बर्थडे है, घर जाते 4-5 लोग उसको वो कार्ड देते जो 25 पैसे का आता था। मान लीजिए 1 रुपए की उस पर और स्याही लग गई, वो बच्चों को देते थे। बच्चा बड़ा खुश होता था, यार मेरा बर्थडे आज तक किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया, 25 लोग आके मुझे मुबारक देते हैं। तो इस तरीके से वो लोग उसके साथ जुड़ते गए, और गुजरात में ही सिर्फ 600 लोगों ने इस आइडिया को अपनाया। अब प्रोफेसर शेरीचंद कहते हैं कि ये इनोवेशन कैसे है, जो आपने कहा ना कि कब एक चेंज को इनोवेशन कहा जाए। उन्होंने कहा कि इसमें 3 चीज़ों का होना जरूरी है। पहली चीज़ इसमें ये है कि ये एंटायरली न्यू आइडिया था। इनोवेशन तब है जब एंटायरली न्यू हो। इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था कि वो बच्चे जो स्कूल नहीं आते उनको भी आप एक बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड जाके देते हैं। एक एंटायरली न्यू था। दूसरा ये था कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बच्चे आपके साथ जुड़े। यानी कि पहली चीज़ इनोवेशन के लिए है कि एंटायरली न्यू हो। दूसरी जो आपकी प्रॉब्लम है आपके इंस्टीट्यूशन में, वो ये सॉल्व करती है। और तीसरा ये है कि आपका रिजल्ट मिले। पहले पेरेंट्स बात नहीं सुन रहे थे, अब आप बच्चे के जन्मदिन की मुबारक देने गए, उन्होंने
चाय पानी या रस्मन बैठने के लिए कहा, जब आपको खुद उन्होंने बैठने के लिए कहा फिर वो आपकी बात सुन रहे हैं, तो दूसरा मसला वो हल हुआ। और तीसरा उसने रिजल्ट अचीव किया, उससे नताइज निकले। यानी कि इनोवेशन तब हम कहेंगे किसी भी चेंज को, किसी भी तब्दीली को, किसी भी नएपन को, जब वो इंटायरली न्यू हो, यकसर नई हो, पहले कभी ना हो, उससे आपका मसला हल होता हो और मस्बत नतीजा निकलता हो। जब ये तीन चीज़ें फुलफिल जो चीज़ करती है उसको हम कहते हैं कि ये इनोवेशन है, जस्ट एक सिंपल चेंज नहीं है। अच्छा सर, आपने इनोवेशन के बारे में कि चेंज जो है कैसे इनोवेशन इसको किया जा सकता है, दैट्स देयर। तो एक मसला है कि इनोवेशन, अब हमारे पास सब कुछ है स्कूल में, हेड भी है, तो हेड को क्या ज़रूरत पड़ती है कि इनोवेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है इनोवेशन की? जैसे देखिए, यही एक जो हमने एग्जांपल दी थी, इसी की बात करें कि बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल में और आपको पता है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आपके सामने हैं, तो जो भी जिम्मेदार हेड होगा वो ये चाहेगा अगर मेरा बच्चा पढ़ रहा है, 50 बच्चे मोहल्ले की ओर पढ़ रहे हैं, तो बाकी जो 40 स्कूल से बाहर हैं वो भी स्कूल में आए। या मान लिया कि आपके पास एक क्लासरूम है, आपके पास बच्चे 80 हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ इनोवेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक दिन में कमरा तैयार नहीं कर सकते। तो हर एक इनोवेशन कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है कि आपको किसी अलग चीज़ के लिए इनोवेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे किसी और चीज़ के लिए पड़ सकती है, गुजरात वाले को किसी और चीज़ के लिए कोई नयापन करने की ज़रूरत है। तो इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है जब एक मुश्किल आपके सामने आती है, एक दिक्कत आती है और आप उस दिक्कत को हल करना चाहते हैं। एक तो ये कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है, नीड बेस है, और दूसरा इसमें ये होना चाहिए कि ये कास्ट इफेक्टिव हो, ऐसा ना हो कि इसमें करोड़ों रुपये लग जाए, और तीसरा ये है कि सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं है कि वन टाइम इसकी सोल्यूशन दे दी, नेक्स्ट टाइम ये बेकार हो जाए। तो ये चीज़ें जब एक हेड ऑफ द स्कूल जहन में रख के काम करेगा तो यकीनन इन इनोवेशन से हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव करेंगे और एक बेटर स्कूल हेड के रूप में, एक बेटर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के रूप में सामने आ सकते हैं। थैंक यू। हमारे साथ पूछ से मेहमान थे, अनवर साहब थे, तो इनोवेशन के बारे में बता रहे थे, तो गुड एग्जाम्पल्स ही गेव। तो सईद हामिद बुखारी के साथ जेके स्कूल लीडरशिप एकेडमी फैज़ अहमद भट्ट, डॉक्टर फैज़ अहमद भट्ट साहब भी जो चला रहे, और हमारे यहाँ काउंसलर जी है। तो हम we are very happy that we have initiated this program, and we are thankful that we are looking for more modules in Urdu, and more I would say guests are there and who will just talk about different modules. Thank you for this day, and Anwar Sahab, we hope that he comes again for next module and he gives good examples. Thank you. Thank you.